ऑटो चालक। असंगठित क्षेत्र से जुड़े इन लोगों का सारा जीवन सड़क पर लोगों की सेवा करते बीत जाता है। ऑटो का पहिया घूमता रहता है और समय हाथ से रेत की तरह निकल जाता है। प्यास लगने से पहले कुआं तैयार रखने में ही समझदारी होती है। ऑटो रिक्शा चालक वेलफेयर फाउंडेशन ऑटो चालकों के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आया है। जो मुश्किल और ज़रूरतों वाला वक्त आने पर उनका साथ हमसाया बनकर देगा। वैसे तो जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान जैसी 3 मूलभूत चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन आज के दौर की इकोनॉमिक्स कुछ और ही कहती है। मूलभूत चीज़ों में से केवल हाउसिंग के अलावा मेडिकल, शिक्षा, पेंशन, सिक्योरिटी, शादी ब्याह, जन्म मृत्यु जैसे कई घटक मूलभूत ज़रूरतों से ज़्यादा खर्चीले साबित होते हैं और बतौर एक ऑटो रिक्शा चालक इन चीज़ों का जुगाड़ करना किसी चुनौती से कम नहीं। अचानक आई मुसीबत खर्च का सबब कैसे बन जाता है, ये बात शेख शकील से बेहतर भला कोई क्या समझेगा। हमारा एक्सीडेंट हो गया था, हमारे पैर की हड्डी क्रैक हो गई थी, तो हम घर में बैठे थे काम धंधे से भी, तो हमारी संगठन ने हमारे आके मदद करी और विलास बालेकर ने मदद करी। अब हम ठीक हो गए, अब गाड़ी चला सकते हैं। और भाइयों, आपसे यही कहना है, संगठन से जुड़ो ताकि कुछ तकलीफ़ परेशानी आए तो संगठन के लोग बढ़े, आपकी मदद कर सके। शकील जैसी नौबत किसी भी ऑटो चालक के जीवन में आ सकती है और इसके लिए सबसे ज़रूरी है हमें अपनी खुद की तैयारी करना। तकरीबन 20 साल से ऑटो का व्यवसाय करने वाले संतोष वाठ ने भी कभी सोचा न होगा कि उसके जीवन में ऐसी भी आंधी आएगी जो उसका आशियाना तबाह कर देगी, लेकिन ये संगठन ही था जिसने उसका साथ उनके मुश्किल दिनों में दिया। कई सालों से मैं ऑटो का व्यवसाय करता था और मेरे पास कुछ ऑटो भी थे किराए से देने के लिए, और मेरा कुछ पर्सनल काम भी हुआ करता था, लेकिन किसी कारणवश मेरा दिवाला निकल गया। दिवाला निकलने के बाद मैं नागपुर में नहीं रहता था, बाहर रहता था, और उस पीरियड में 2017 को मुझे ऑनलाइन परमिट लगा हुआ था। ऑनलाइन परमिट लगने के बाद जब हम बैंक में फाइनेंस के लिए गए तो मुझे फाइनेंस मिलता नहीं था सिविल ख़राब होने की वजह से। तब विलास भालेकर ने ऑटो फाइनेंस करवाए और मैं रोज़गार से लगा। और उसी तरह भाव ने एक वेलफेयर फाउंडेशन तैयार की है, जिनके माध्यम से हमारे ऑटो चालकों का हित है, उसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, फाउंडेशन है, उसके साथ जुड़ के लोगों ने खुद को समृद्ध कर सकते हैं और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं फाउंडेशन के माध्यम से। संतोष से थोड़ी अलग दास्तान मुश्ताक खान की है। तकरीबन 30 साल से ऑटो चला रहे मुश्ताक भाई के आंगन में इससे पहले बेटी के निकाह की शहनाइयां गूंजती, पैसों की जरूरत ने उन्हें चिंता में डाल दिया, लेकिन यहां भी संगठन उनके साथ खड़ा रहा। मेरी बच्ची की शादी और मेरे जो 2014 को जो मैं फाइनेंस कंपनी से जो ऑटो लिया था उसकी भी कर्जा मेरे अंग पे था, और मेरी बच्ची की शादी भी सामने आ गई थी। तो इस वक्त मैं भाले जी के घर पे गया था, उनसे गुफ्तगू किया कि भाई मेरी बच्ची की शादी भी है और मैंने फाइनेंस का भी ऑटो उठाया, उसका भी कर्जा मेरे को फेरना है। मुझे 1 लाख रुपए की उस वक्त मदद की थी, और मदद करने के बाद में मैंने अपने फाइनेंस वाले का भी पैसा फेरा था, और मेरी बच्ची की शादी भी काफ़ी अच्छी तरीके से गुजर चुकी थी। ठीक है, लेकिन अब ये तो हमारी बात है, लेकिन अब पूरे महाराष्ट्र के ऑटो वाले की जो समस्या है, उस समस्या के ऊपर ये बनाया गया कि भाई वेलफेयर जो भालेकर ने वेलफेयर फाउंडेशन जो बनाया है, तो हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के सारे ऑटो वाले
उस फाउंडेशन में आके अपने परिवार की एक सुरक्षा करें। पिछले 22 सालों से ऑटो चला रहे जावेद शेख ने हालांकि कड़ी मेहनत से हाल ही में अपना सपनों का आशियाना तैयार किया है। चूंकि असंगठित क्षेत्र से जुड़ा व्यवसाय था, लिहाजा बैंक वाले कर्ज देने में यहाँ भी साथ नहीं दे रहे थे और यहाँ भी संगठन ने ही उनका साथ दिया और उनका मकान तैयार हुआ। लेकिन जावेद मानते हैं कि जिस तरह उन्हें घर बनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ऐसी समस्या किसी और ऑटो चालक को न पहुंचे। मैं 22 साल से ऑटो रिक्शा चला रहा हूं। मुझे मकान बनाना था तो मैंने मकान बनाने के लिए बैंक में लोन केस फाइल किया था, लेकिन ऑटो रिक्शा चालक होने की वजह से मुझे लोन में दिक्कत आ रही थी। मेरे बड़े भाई विलास भालेकर जी ने उस दिक्कत को जो आ रही थी मुझे लोन के लिए, तो उन्होंने मुझे सहकार्य किए और मुझे बैंक से लोन दिलाने में मदद किए और मेरा मकान का काम पूरा हो गया। लेकिन मुझे जिस तरीके की दिक्कत आई, ऐसे हमारे ऑटो रिक्शा चालक भाइयों को अनेक प्रकार की अलग अलग दिक्कतें आती है, तो ऐसी दिक्कत ना आए इसी कारण विदर्भ ऑटो रिक्शा चालक फेडरेशन के अध्यक्ष विलास भालेकर जी ने वेलफेयर फाउंडेशन संस्था का निर्माण किए और हम यही चाहते हैं कि इस संस्था के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ऑटो रिक्शा चालक जुड़े ताकि वो इस संस्था का लाभ ले सके और उनकी जो भी आने वाली परेशानियां हैं वो इस संस्था के द्वारा दूर हो सके। ऑटो रिक्शा चालक वेलफेयर फाउंडेशन की स्थापना श्री विलास भालेकर की सोच है। दरअसल इस फाउंडेशन की नींव आंदोलन के माध्यम से काफी पहले ही डल चुकी थी। सरकार से कई बार मांग करने पर भी लाखों ऑटो चालकों के लिए महामंडल की स्थापना की ओर किसी भी सरकार ने गंभीरता से साथ नहीं दिया। यही वजह है कि श्री विलास भालेकर ने ऑटो चालकों को संगठित कर खुद का वेलफेयर फाउंडेशन तैयार करने की योजना बनाई। ऑटो रिक्शा चालक वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से कई प्रकार की जीवन सुरक्षा योजनाएं सदस्यों को मुहैया कराने का तय किया गया। इसमें सुरक्षा के लिहाज, इसमें दुर्घटना के चलते मौत होने पर 3 लाख रुपए तक की मदद, नैसर्गिक मौत होने पर अंत्येष्टि के लिए खर्च, गंभीर बीमारी के इलाज के लिए होने वाले खर्च, दुर्घटना के दौरान फ्रैक्चर होने पर ऑटो इंश्योरेंस पर छूट, मेधावी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक मदद और पुरस्कार जैसी योजनाएं शामिल हैं। न केवल ये बल्कि लगातार सदस्य बने रहने पर बेटी की शादी, पत्नी के बच्चों की डिलीवरी, छात्रों की उच्च शिक्षा, घर बनाने के लिए आर्थिक मदद की सुविधाएं दी जाएंगी। ऑटो रिक्शा चालक वेलफेयर फाउंडेशन के सदस्य बने रहने पर सदस्यों को नए ऑटो रिक्शा की खरीदी पर 75% तक बिना ब्याज की आर्थिक मदद देने की योजना है। ये सारी योजनाएं केवल इसलिए ताकि सड़क पर दिन रात जनता की सेवा में जुटे रहने वाला ऑटो चालक और उसके परिवार का भविष्य सुरक्षित और सुखी हो सके। साथियों, आप सभी ने कोविड-19 का दौर देखा है और हम सब ने इसको अनुभव भी किया हुआ है। और इस दौर में हमारे साथ ना कोई राजनीतिक पार्टी हमारे साथ खड़ी हुई, ना कोई सामाजिक संगठन हमारे साथ खड़ा हुआ। और इन सारी अवस्था में हमारे लोग बड़े हतबल हो गए और इसीलिए हमने ऑटो रिक्शा चालक वेलफेयर फाउंडेशन का निर्माण किया, जिसके माध्यम से हमारे ऑटो रिक्शा चालकों के परिवारों की सुरक्षा, ऑटो रिक्शा चालकों के परिवारों का भविष्य इसमें सुनिश्चित किया गया है। जिसके अंतर्गत ऑटो रिक्शा चालकों को एक्सीडेंट क्लेम, उसके बच्चियों की शादी के लिए, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनको घर बनाने के लिए, उनको अपना नया ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए, ऐसी आदि अनेक सुविधाएं इस फाउंडेशन में तैयार की गई है, जिसका लाभ इस राज्य के तमाम ऑटो रिक्शा चालकों ने लेना चाहिए। यही मेरी आप सबसे अपील है। ऑटो रिक्शा चालक वेलफेयर फाउंडेशन से जुड़कर ऑटो चालक अपना भविष्य जरूर सुरक्षित कर सकता है, क्योंकि
ऐसा फाउंडेशन जो संगठन, सहकार्य और सेवा भाव इन 3 ब्रीद वाक्यों पर चलता हो, उससे जुड़ने वाले हर ऑटो चालक का भविष्य उज्जवल होगा।